दोस्तों, आज की कहानी है बेसहारों की मदद। ट्रेन से उतरते ही मैं घर फोन करता हूँ कि कुछ लाना तो नहीं है। तो आज पत्नी ने कहा 1 किलो खरबूजे लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताज़ा खरबूजा बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा 84 घंटे वाली मंदिर के पास की दुकान से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैंने बुढ़िया से पूछा, माई खरबूजा कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। मैं बोला 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मैं बोला 30 रुपए लेना है तो बोलो। मुझे चेहरे से बुढ़िया ने नामे गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर खरबूजे का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो है बाबूजी, कितने दूं? मैं बोला 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। मुझे को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी खरबूजा दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। खरबूजा देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टी नहीं है। मैंने, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर मैं सोचते आया, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारों, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।